ठीक है भाई। तो हाँ यस सर, कहाँ गए थे? अच्छा, तो लॉगिन साइनअप का फ्लो हमारा कुछ ऐसा चल रहा था। अच्छा, ये दोनों एपीआईज बनाने के बाद हमने क्या किया था, इसको फ्रंट एंड के अंदर इंटीग्रेट भी कर लिया था, है ना। अब फ्रंट एंड के लिए क्या था कि लॉगिन का पेज अलग होगा, साइन अप का पेज अलग होगा और पोस्ट का सारा पेज अलग होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने रिएक्ट की राउटिंग भी कर ली थी, है ना। एक बार हमने राउटिंग को दोबारा पढ़ भी लिया और हमने क्या किया, राउटिंग को भी एक बार कर लिया था। ठीक है, स्लैश लॉगिन पे जाओगे तो लॉगिन का पेज आएगा, स्लैश साइनअप पे जाओगे तो साइनअप का पेज आएगा, स्लैश पे जाओगे तो पोस्टें आएंगी सारी, और इन तीनों के अलावा कोई भी राउट आप हिट करोगे तो नोट फाउंड का पेज आएगा। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। मैंने बोला भाई स्लैश लॉगिन, तो लॉगिन का पेज आया, साइनअप पे गया तो साइनअप का पेज आया, और इसके अलावा किसी और पेज पे गया तो नोट फाउंड का पेज आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है एक को? अच्छा, आ गया उधर। अब साइनअप की बात करते हैं। साइनअप के कंपोनेंट के अंदर हमने स्टेट्स बनाई थी और इनपुट का कंपोनेंट हमने अलग कर दिया था, और हमने सारे चीज़ें बना के उनकी वैल्यू को स्टेट के अंदर पकड़ा, और यहाँ पे आके हैंडल सबमिट के ऊपर हमने एपीआई को कॉल कर दिया। ठीक है। अच्छा, वैलिडेशन लगानी थी हमें, लेकिन हमने लगाई नहीं थी टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो वो आप लोग लगाना। अच्छा, मैंने बोला कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू एक्सॉस्ट डॉट पोस्ट, बेस यूआरएल में क्या आएगा, हमारा बैकएंड का यूआरएल। ठीक है, क्या आएगा भाई, बैकएंड का यूआरएल। तो बैकएंड का यूआरएल डाला और आगे हमने राउट बता दिया, स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश साइनअप। और जो डेटा मुझे भेजना था बैकएंड को, बॉडी के अंदर मैंने फर्स्ट नेम को ऐसे ही भेज दिया, लास्ट नेम ईमेल और पासवर्ड सबको भेज दिया। भेजने के बाद अगर एपीआई का रिस्पॉन्स सही आता है मेरे पास, तो मैंने बोला साइनअप डन, और उसको कहाँ पे नेविगेट कर दिया, लॉगिन के ऊपर। अगर कोई एरर आ जाए तो उसको मैंने क्या किया, एरर को अलर्ट के अंदर दिखा दिया। सेम प्रोसेस मैंने लॉगिन के अंदर भी किया है। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड को पकड़ा, पकड़ने के बाद मैंने क्या किया, लॉगिन की एपीआई कॉल करी। लॉगिन अगर सही होता है, यानी अगर ईमेल और पासवर्ड सही होते हैं, तो क्या होता है, लॉगिन डन हो जाता है, और लॉगिन डन होने के बाद सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, अगर कोई एरर आते तो कंसोल के अंदर में एरर को प्रिंट करा दिया, तो अलर्ट के अंदर में क्या दिखा दिया भाई, एरर का मैसेज दिखा दिया। ठीक है, और बाकी हमारी थोड़ी सी वाइब नहीं थी। ये जो अभी बोला कि ट्राई के अंदर हमें वैलिडेशन करी, कौन सी कंडीशन थी? रिक्वायर्ड वाली ना, ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर्ड होना चाहिए, पैटर्न सही होना चाहिए, वो वाली। अच्छा, तो आज हमें ये करना था, हमें ये देखना था कि बैकएंड की एपीआईज को सिक्योर कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे फ्रंट एंड के ऊपर हमने कुछ पेजेस को सिक्योर किया था, कैसे किया था, कुछ ऐसे पेजेस हमने बनाए थे फायरबेस के टाइम पे कि बंदा जो लॉगिन होगा सिर्फ उसको ही उन पेजेस का एक्सेस होगा। कौन कौन से पेजेस, प्रोफाइल का पेज हो गया हमारा पोस्ट का पेज हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो बहुत सारे पेजेस होते हैं। डैशबोर्ड अगर आप बनाना चाह रहे हो, तो अगर बंदा लॉगिन है तो ही उसको डैशबोर्ड दिखे, वरना नहीं दिखे, तो ये वाले बहुत सारे पेजेस सही है। और अगर बंदा लॉगिन नहीं है पहले से, तो उसको वो पेजेस भी दिखने चाहिए, प्रोफाइल के पेज भी दिखना चाहिए, क्योंकि लॉगिन नहीं है वो। ठीक है, और दूसरे पेजेस भी दिखने उसको नहीं चाहिए। और अगर वो लॉगिन है तो उसको लॉगिन और साइनअप के पेजेस भी दिखने चाहिए, है ना। अगर आप एक बार लॉगिन हो तो आप क्यों देख रहे हो लॉगिन का पेज, सवाल है ना भाई। ठीक है, तो जिस तरह से फ्रंट एंड पे ये वाली वैलिडेशन हमने लगाई थी ना, सेम वैलिडेशन हमें बैक एंड के ऊपर भी लगानी है। अगर कोई बंदा लॉगिन नहीं है तो वो प्रोफाइल की एपीआई भी कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, प्रोफाइल की जो एपीआई होती है वो भी होती है एक ना अलग, प्रोफाइल चेंज, प्रोफाइल अपडेट करने की एपीआई हो गई, प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने की एपीआई हो गई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड, प्रोफाइल गेट करने की एपीआई हो गई कि है कौन लॉगिन। तो ये वाली सारी जो एपीआई है, ये तो वही बंदा एक्सेस करेगा ना जो लॉगिन है ना। जो लॉगिन है ही नहीं तो वो कहाँ से एक्सेस कर लेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बैरियर लगाना पड़ेगा बीच में। सबसे पहले हमारी आएंगी अनऑथेंटिकेटेड एपीआईज, जिनको हर बंदा एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल लॉगिन की एपीआई हो गई, साइनअप की एपीआई हो गई, ईमेल वेरिफिकेशन की एपीआई हो गई, फॉरवर्ड पासवर्ड की एपीआई हो गई, लॉगआउट की एपीआई हो गई। ये वाली कुछ एपीआई ऐसी है जो क्या कर सकते हैं, हर बंदा एक्सेस कर सकता है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा आएगा अगला बैरियर, सिक्योरिटी बैरियर। जिसने वो बैरियर क्रॉस कर लिया उसको फिर हम आगे भेजेंगे, और नीचे वाली जो सिक्योर एपीआई है, प्रोफाइल की एपीआई हो गई, पोस्ट की एपीआई हो गई, प्रोफाइल पिक्चर की एपीआई हो गई, ईमेल चेंज करने की एपीआई हो गई, तो वो क्या कर सकता है, अगर उसने उस बैरियर को क्रॉस कर लिया तो ही वो एपीआई को एक्सेस कर सकता है। अब बीच में जो बैरियर होगा ना ये वाला,
ये हमारा हैंडल करेगा सारा JWT। कौन हैंडल करेगा भाई? JWT। जिसके पास JWT का टोकन मौजूद होगा, जिस यूज़र के पास मेरा JWT का टोकन मौजूद होगा, इसका मतलब वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, लॉगिन करके आ रहा है, सही है। अगर JWT का वैलिड टोकन उसके पास है तो वो एक तो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है और लॉगिन करके आ रहा है, और वो जो ऑथेंटिकेटेड API है, जो सिक्योर API है, उनको भी वो एक्सेस कर सकता है। समझ आई बात? अच्छा, आओ उधर आगे। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था एक्सप्रेस पढ़ते टाइम के, एक्सप्रेस जो है वो पाइपलाइन मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि सबसे पहले कहाँ गिरेगी वाली रिक्वेस्ट मेरी? हाँ भाई, कहाँ गिरेगी? बेस वाले कौन सा वाला? हमारा ये वाला, इस राउट पे गिरेगी। और अगर इससे मैच नहीं करेगी फिर कहाँ जाएगी? इसके नीचे वाले में जाएगी, पोस्ट राउट्स के अंदर। लेकिन अभी मैंने एक बात बोली थी कि हमें सबसे पहले क्या रखना है? अनऑथेंटिकेटेड APIs को रखना है। तो मैं करता हूँ ये कि ऑथ राउट को ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये पहले कहाँ गिरेगी? ऑथ राउट्स के अंदर गिरेगी। ऑथ राउट्स को पूरा चेक करेगी, उसके बाद अगर नहीं मिला तो बाहर आएगी। बाहर आ क्या करेगा? ये पोस्ट राउट के अंदर गिरेगा। अब मुझे ऑथ राउट और पोस्ट राउट के दरमियान में ना, इन दोनों के बीच में एक बैरियर लगाना है, सही है। इन दोनों के बीच में क्या लगाना है भाई? बैरियर लगाना है। कौन सा बैरियर लगाना है? JWT का बैरियर लगाना है कि अगर बंदे के पास टोकन है तो वो इस बैरियर को क्रॉस कर लेगा, अगर नहीं होगा तो वो उस बैरियर से रिटर्न हो जाएगा कि भाई आपके पास टोकन नहीं है, आप वापसी जाओ। तो मैं इसको सिंपल बोलता हूँ कि भाई app.use और /API /v1, और यहाँ पे मुझे लगाना है JWT का बैरियर। तो मैं इसको बोलता हूँ कि आप क्या करो, सबसे पहले मॉडल्स तो आपने बना दिए ना, आप यहाँ पे बनाओ मिडलवेयर्स। ये क्या है भाई? आप यहाँ पे बनाओ एक फोल्डर, जिसका नाम होगा मिडलवेयर, ठीक है। और मिडलवेयर के अंदर आप एक बना दो सबसे पहले तो JWT, या इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं, मैं बोलता हूँ JWT/index.mjs, और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं हम लोग index.mjs, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं बोलता हूँ कि JWT के अंदर आप आओ और इसको बोलो कि भाई एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और क्या नाम रखें इसका? ऑथ गार्ड भी कह सकते हैं, हाँ, इसको ऑथ गार्ड ही नाम रख देते हैं, ऑथ गार्ड JWT, ठीक है। सेम मुझे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और नेक्स्ट मिलेगा, और इसके नीचे अभी सारी लॉजिक लिखूंगा, ठीक है। इसको यहाँ से भी एक्सपोर्ट मारते हैं, मैंने बोला एक्सपोर्ट समथिंग फ्रॉम ./JWT/index, क्या एक्सपोर्ट मारना है? ये एक्सपोर्ट मारना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि ऑथ राउट्स को आपने क्रॉस कर लिया, उसके बाद आप गुजरोगे JWT वाले मिडलवेयर से। मिडलवेयर की मैंने एक डेफिनेशन बताई थी आपको, कौन बताएगा? मिडलवेयर की मैंने क्लास में एक बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई थी। एक ब्रिज की तरह होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड हो गया, या अगर आसान अल्फाज में बोल रहे तो एक बंदा हो गया जो बोलता है कि भाई जाते टाइम मुझसे मिलते हुए जाना, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जब यहाँ से जाएगी तो उससे मिलती हुई जाएगी। तो मैंने बोला कि ऑथ के बाद आप नीचे आओगे तो आपको मिलना पड़ेगा JWT ऑथ गार्ड से। किससे मिलना पड़ेगा भाई? JWT ऑथ गार्ड से, ठीक है। अगर आप इस ऑथ गार्ड को पास आउट कर देते हो या पास ऑन कर देते हो तो आपको इन APIs का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस ऑथ गार्ड को पास आउट नहीं कर पाते तो आपको मैं वहीं से वापसी भेज दूंगा, बोलूँगा भाई आप अनऑथ यूज़र हो, आपको इसका एक्सेस नहीं है। अच्छा जी, तो ऑथ गार्ड JWT के अंदर मुझे कुछ लॉजिक ऐसे लिखना पड़ेगी कि भाई बंदे के पास ना JWT का टोकन मौजूद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके पास टोकन मौजूद होना चाहिए। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे रोकते हैं। और जब हम एक्सप्रेस को स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि बॉडी अपना डेटा भेजने के फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर डेटा भेजने के मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे, ठीक है। एक बताया था मैंने बॉडी में डेटा भेजना सबको आता है, सही है, रिक्वेस्ट बॉडी में।
एक हमने पढ़ा था रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, जो पैरामीटर के अंदर आईडी भेजते हैं हम लोग, याद आया सबको। और एक हमने पढ़ा था रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, जो वो क्वेश्चन मार्क डालते हैं ना गिटहब के अंदर, हमने देखा था ना, क्वेश्चन मार्क करके टैब मालूम कर रहा था वो वाली चीज़। एक चीज़ हमने देखी थी फॉर्म डेटा, ये हमें देखना है भी। और एक हमने चीज़ देखी थी रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। क्या देखती है भाई? रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। हेडर्स वाली जो चीज़ है ना, ये हमारी आज की क्लास में कवर अप हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, हेडर्स के अंदर वो डेटा भेजा जाता है जो आप नॉर्मली एक्सपोज नहीं करना चाहते, ठीक है। कौन सा डेटा हो गया? जैसे कोई एपीआई की हो गई हमारी, ओपन वेदर की एपीआई कॉल करी थी हमने, उसकी जो एपीआई की होती है ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि एपीआई की आपको हेडर्स के अंदर फ्रंट एंड से भेजना पड़ती है। तो बैक एंड क्या करता है? उसको हेडर से गेट करता है, उसको वेरीफाई करता है और सारा काम अपना परफॉर्म करता है। बस गेम ये है कि डेटा जा कैसे रहे, सही है। कहीं पे बॉडी से जाता है, कहीं पे पैरामीटर में जाता है, कहीं पे क्वेरी के अंदर जाता है। तो एक तरीका है हमारे पास हेडर्स का, ठीक है। अच्छा, तो मैं खोलता हूँ अपना पोस्टमैन। फ्रंट एंड से बाद में देखेंगे, पहले पोस्टमैन से देखते हैं कि ये कॉल कैसे होगा हेडर्स के अंदर। अच्छा जी, तो मैंने बोला न्यू रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आके मैंने बोला कि भाई आप क्या करो, गेट करो सारी की सारी पोस्ट हो, ठीक है, सही है। अच्छा, अब जो पोस्ट वाली एपीआई है, हाँ भाइयों आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रहा है? अब जो मेरी गेट और पोस्ट की एपीआई है वो क्या है भाई? ऑथेंटिकेटेड एपीआई बन गई। अब क्या बन गई भाई? ऑथेंटिकेटेड एपीआई। अभी बनी नहीं है, बनानी है मुझे। ऑथ गार्ड के अंदर वो लॉजिक लिखनी है कि यूज़र क्या हो, ऑथेंटिकेटेड हो। अभी अगर मैं इसको कॉल करता हूँ ना यहाँ पे आके, तो ये डेटा मुझे दे देगी। क्यों नहीं देती भाई? क्या मैंने गलत किया है? स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश पोस्ट, सही तो है। इसको इग्नोर करना है। चलो ठीक है, तो ऑल पोस्ट मुझे क्या हो गई अभी? सारी की सारी फैच हो गई, गेट हो गई सारी। लेकिन मुझे ऐसा करना है कि ये तो ऑथ गार्ड है ना, ये कुछ ऐसा काम करे कि जिसके पास वो JWT वाला टोकन मौजूद है ना, उसी को आगे जाने दे। जिसके पास मौजूद नहीं है उसको वहीं पे रोक दे। ऐसा ही करना है ना भाई? तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि फ्रंट एंड हमारा टोकन को भेजेगा कैसे, सही है। फ्रंट एंड ऐसा क्या करेगा कि उसको जो हमने लॉगिन का टोकन दिया है वो टोकन बैकएंड को मिल जाए, और बैकएंड उसको वेरीफाई करके उसको आगे भेज दे। तो सबसे पहले तो टोकन बना लेते हैं। लॉगिन की एपीआई हमारी आ गई, बॉडी में डेटा हमने भेजा हुआ है। आओ ज़रा, तो क्या मुसीबत है? ठीक है, टोकन बन गया हमारा जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था। चलो कि इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करके मैं बोलता हूँ इधर आओ आप। अब पोस्ट वाली जो एपीआई है ना, इसको मुझे ऑथेंटिकेटेड करना है, इसके अंदर मुझे टोकन लगाना है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर डेटा भेजना सबको आता है, और पैरामीटर में भेजना भी आता है सबको, सही है ना। एक होता है हेडर्स, सही है। हेडर्स के अंदर आप की डालते हो, मैंने बोल दिया आपकी जो की है वो टोकन है, ठीक है। और वैल्यू के अंदर मैंने क्या किया भाई? टोकन पास कर दिया। अच्छा, अब आगे क्या होगा देखना। अब सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट जो यहाँ पे आएगी इसके अंदर जाएगी, इससे मैच नहीं करेगी, बाहर आएगी, इसमें आएगी, ये वाला यूआरएल मैच होगा, इस मिडलवेयर को एक बार चला देगी। अगर इस मिडलवेयर से पास हो गया मैं, तो आगे आके मुझे पोस्ट के राउट दे देगी, ठीक है। अगर इस मिडलवेयर से पास नहीं हो तो मुझे रोक देगी। अब जो भी कोडिंग मैं इस मिडलवेयर के अंदर करूँगा, जो भी कोडिंग मैं इस मिडलवेयर के अंदर करूँगा, वो मुझे क्या होगा भाई? यहाँ से नज़र आएगी, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ भाई console.log और मिडलवेयर इज रनिंग, ठीक है, तो और अगर मैं इसको पोस्ट की एपीआई को कॉल करूँ, तो क्या मेरा मिडलवेयर हिट होगा? होगा नहीं होगा? क्यों होगा भाई? एपीआई पे तो हिट होना चाहिए ना। पहले वहाँ से गुजरेगा।
हाँ एग्जैक्टली, यहाँ से गुजरता हुआ जाएगा, ये इससे मिलता हुआ जाएगा, ठीक है। जब इसके अंदर से गुजरता हुआ जाएगा तो इसके अंदर जो कोडिंग मैंने लिखी है वो भी चलेगी, ठीक है। इससे पास आउट होगा तो यहाँ पे गिरेगा। आओ ज़रा, अगर मैं पोस्ट की एपीआई को हिट मारूँ तो उसको चलना चाहिए, ठीक है, ये आ गया। और अगर मैं कंसोल के अंदर देखूँ तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, मिडलवेयर इज रनिंग लिखा हुआ आ गया, ठीक है। एक बार हो चलाते हैं, कंट्रोल एंटर, रनिंग आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहले वहाँ जा रहा है, उसके बाद वो नीचे वाली पाइपलाइन के अंदर आगे गिर रहा है। समझ आई बात? अच्छा, और अगर मैं इधर आऊँ और मैं इधर आके लॉगिन की एपीआई को हिट करूँ तो क्या मेरा मिडलवेयर चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? ऑथ पे रुक जाएगा वो, उसको लॉगिन की एपीआई मिल जाएगी ना भाई, तो वहीं पे रुक जाएगा वो। पास जब होता है जब उसको लॉगिन या साइन अप की एपीआई या ऑथ के अंदर वो एपीआई नहीं मिलती जो मैं मांग रहा हूँ, ठीक है। पोस्ट की एपीआई उसको ऑथ के अंदर नहीं मिली तो वो नीचे गया, जब वो नीचे गया तो मिडलवेयर उसको रास्ते में मिला, उससे मिलता हुआ गया तो वो कोड भी चल गया, ठीक है। तो जब मैं लॉगिन वाली एपीआई को हिट करूँगा तो मुझे वो वहाँ पे मिडलवेयर सेटिंग लिखा हुआ नहीं दिखेगा। और अगर मैं पोस्ट की एपीआई को हिट करूँगा तो मुझे मिडलवेयर सेटिंग लिखा हुआ नज़र आएगा। तो एक बात तो यहाँ पे पक्की हो गई कि भाई मिडलवेयर मेरा यहाँ पे चल रहा है, यानी मैंने एक बैरियर टाइप चीज़ तो बना दी। अब जो बैरियर को लॉक वाली चीज़ है ना कि ये पास ऑन वही बंदा करेगा जिसके पास टोकन होगा, अब वो चीज़ मुझे लगाना बाकी है बस, वो तो आसान होगा फिर, है ना। तो मैंने क्या किया था, हेडर के अंदर टोकन पास किया था। मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, ऑथ गार्ड के अंदर आओ फटाफट से और इसको हटाओ, और इसको हटाने के बाद आप बोलो कि भाई कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल्स टू, जैसे हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी करते हैं, यहाँ पे बोलेंगे रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट टोकन, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि टोकन अगर आपको मिल जाता है ना तो आप इसको बोलोगे भाई कंसोल डॉट लॉग टोकन, ठीक है। तो जब मेरा ऑथगार्ड चलेगा तो जिसके पास टोकन होगा उसका टोकन कंसोल हो जाएगा, जिसका नहीं होगा उसका नहीं आएगा मेरे पास। आओ ज़रा पोस्ट की एपीआई को दोबारा सेट मारते हैं, चेक करते हैं फिर टोकन हमारे पास आता है या फिर नहीं आता, ठीक है भाई। आ गया टोकन, इतनी चीज़ सबके समझ आई? आ गया हो, अच्छा। अब मैं बोलता हूँ कि भाई अगर टोकन आपके पास नहीं है, इफ़ नॉट टोकन, तो आप क्या करो, आप बोलो रिटर्न रेस्पॉन्स और स्टेटस 401 डॉट सेंड मैसेज, क्या लिखाओगे आप, अनऑथराइज, ठीक है। यानी वो बंदा जिसके पास टोकन नहीं होगा उसको बोलूँगा भाई आप क्या हो, अनऑथराइज, आप टोकन लेकर आओ पहले, क्योंकि आगे जो एपीआईज हैं या इस बैरियर से सिर्फ वही बंदा गुजरेगा जिसके पास टोकन मौजूद होगा, ठीक है। अगर टोकन नहीं है तो बाय बाय। आओ ज़रा इसको चेक करते हैं, हेडर्स के साथ जा रहा हूँ मैं, हेडर्स के अंदर टोकन मौजूद है, मैंने हिट किया, जब मैंने हिट किया तो डेटा मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैं टोकन के बगैर जाता हूँ, मैंने यहाँ से टोकन को रोक दिया अभी ना, अब ज़रा मैं बगैर टोकन के जाके देखता हूँ कि मुझे क्या बोलता है, ये क्या बोला इसने, अनऑथराइज। ये बैरियर वाली चीज़ समझ आई सबके, क्लियर है हर एक को? कोई सवाल, कोई मसला? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मिडिलवेयर भी चल गया, टोकन भी मिल गया, और अगर टोकन नहीं है तो आप क्या बोलोगे, इसको अनऑथराइज बोलोगे। अब यहाँ पे ना हमने स्टार्ट में एक चीज़ और पढ़ी थी, नेक्स्ट वाली चीज़। कौन सी चीज़ पढ़ी थी भाई? नेक्स्ट वाली चीज़। अगर मुझे एक मिडिलवेयर से दूसरे मिडिलवेयर के अंदर जाना है तो मैं नेक्स्ट को कॉल करूँगा, अगर मैंने नेक्स्ट को कॉल नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट को यहाँ से हटाता हूँ, ये मैंने हटा दिया इसको, सही है। अब कहने को तो इसको मिडिलवेयर भी कह सकते हो, इसको कंट्रोलर भी कह सकते हो, कुछ भी चीज़ कह सकते हो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट एक फंक्शन होता है, अभी समझा दूँ क्या है। देखो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे गिरी, अगर इसमें से किसी से मैच कर जाती तो वही रुक जाती, अगर मैच नहीं करती तो नीचे आके यहाँ पे आके गिरती, सही है। अच्छा, अगर इससे मैच करती तो रुक जाती, लेकिन अगर इससे मैच कर रही तो पास क्यों हो रही है, फिर इस पर भी तो रुकना चाहिए ना इसको,
तो एग्जैक्टली वो यही कर रहा है कि अगर इससे मैच हो गया वो तो क्या करेगा वो, रुक जाएगा, आगे जाएगा। अगर इससे मैच नहीं किया तो आगे जाएगा, और इससे मैच अगर करा तो यहाँ पे रुक जाना चाहिए उसको, क्योंकि हमने यहाँ पे नेक्स्ट लगाया हुआ है ना। तो अब क्या करेगा वो, अब वो बोलेगा भाई यहाँ पे आपका काम हो गया, अब आप आगे बढ़ो और आगे जाके जो अगला मिडिलवेयर है या अगला जो राउट है या अगला जो कंट्रोलर है ना आपके बाद वाला, उसके अंदर आप जाके वो वाला काम करो। ठीक है, तो सबसे पहले इधर आया, इसके बाद यहाँ पे आया। अब यहाँ पे ना रुकेगा नहीं है, यहाँ से अंदर जाएगा, काम करेगा अपना और वापसी बाहर आ जाएगा। वापसी क्यों बाहर आएगा, वापसी इसलिए बाहर आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कॉल किया हुआ है, नेक्स्ट को मैंने कॉल किया हुआ है। समझ आई बात? चलो आगे भेजता है। हाँ, अगला अगला मिडिलवेयर या अगला जो फंक्शन है ना इसका वो चलाता है। अच्छा, तो मैंने बोला कि अगर टोकन नहीं है तो आप क्या करो, अनऑथराइज कर दो उसको। अब अगर बंदे ने टोकन भेज भी दिया, अब मुझे कुछ चीज़ें और चेक करना पड़ेंगी। मुझे देखना पड़ेगा कि उसका टोकन वैलिड है या नहीं है, टोकन मैंने बनाया है या नहीं बनाया, उसका जो टोकन है वो एक्सपायर तो नहीं है कहीं, है ना। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें देखना पड़ेगी ना। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके आप बोलोगे भाई import JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, और हम क्या करेंगे, हम टोकन को वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे भाई, टोकन को वेरीफाई करेंगे। मैं बोलता हूँ कि भाई कॉन्स्ट डिकोडेड टोकन इज इक्वल्स टू JWT डॉट वेरीफाई, और वेरीफाई के अंदर सबसे पहले मुझसे टोकन मांग रहा है, टोकन के बाद क्या मांग रहा है मुझसे, मेरे सर्वर की सीक्रेट की मांग रहा है। तो टोकन मुझे पता है फ्रंट एंड से बंदा भेजेगा, मैंने पास कर दिया। उसके बाद सीक्रेट की मुझे पता है मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई है ये, तो मैं इसको बोलता हूँ आप यहाँ पे आओ और आप यहाँ पे आके बोलो प्रोसेस डॉट env डॉट क्या नाम था भाई, JWT। ठीक है, चलो इससे क्या होगा कि अगर टोकन मैंने बनाया हुआ होगा, एक्सपायर नहीं होगा और टोकन बिल्कुल वैलिड होगा, बिल्कुल सही टोकन होगा, तो वो यहाँ पे आगे वेरीफाई हो जाएगा। अगर वेरीफाई नहीं होगा तो एरर दे देगा भाई, सीधी बात है। ठीक है, तो डिकोडेड टोकन आ गया मेरा, और अब मैं डिकोडेड टोकन को ज़रा कंसोल कराता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई कंसोल डॉट लॉग डिकोडेड टोकन जो मैंने बनाया है अभी, उसके अंदर डेटा क्या पड़ा हुआ है मुझे आप ला के दो। ठीक है, आओ ज़रा, अब मैं दोबारा से पोस्ट वाली API को टोकन के साथ मारता हूँ, कंट्रोल एंटर। ठीक है, ऑल पोस्ट फेच हो गई। यहाँ पे अगर आप आगे देखो तो इसने क्या बोला मुझे, आपका जो टोकन है वो इस ईमेल और इस आईडी के ऊपर बना हुआ है। एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हमने लॉगिन के अंदर टोकन के अंदर पास करते हुए डाली थी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आओ ना, इधर लॉगिन की API कहाँ है हमारी, राउट्स में ऑथ के अंदर देखो, लॉगिन की API है ना हमारी ये लॉगिन। अब इस लॉगिन की API के अंदर जब हमने टोकन बनाया था, JWT.sign जब किया था, तो इसके अंदर हमने ईमेल और आईडी को पास करा था, किया था नहीं किया था, और वही टोकन हमने फ्रंट एंड को भेजा था। अब वही टोकन फ्रंट एंड ने हमें रिटर्न किया और हमने उसको डिकोड किया, तो वही डेटा हमें मिलेगा वापसी, है ना। तो वही डेटा हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, यही भी मिल रहा है डिकोडेड के अंदर, ये रहा। मैं एक बार ना ज़रा दोबारा से लॉगिन करता हूँ और इस बार ना किसी दूसरे अकाउंट से लॉगिन करता हूँ। मैं बोलता हूँ राफे वाले अकाउंट से लॉगिन करो, ठीक है। राफे वाले अकाउंट से लॉगिन डन हो गया, और लॉगिन डन होने के बाद मैंने बोला कि आप क्या करो, टोकन को कॉपी करो, कॉपी करके इसको एक बार हिट मारो। और अब क्योंकि टोकन राफे वाले अकाउंट का बना हुआ है तो डेटा भी किसका आना चाहिए, राफे वाले अकाउंट का आना चाहिए। कंट्रोल एंटर, चल भाई सही है, आ गया। तो जिस यूज़र से टोकन बनाया था उसी यूज़र का टोकन मुझे वापसी मिला, और उसी को मैंने डिकोड किया, डिकोड करके डेटा मुझे नज़र आ गया। अब मुझे ये तो पता लग गया कि कौन सा बंदा लॉगिन है ना। ये मुझे क्या लग गया भाई, पता लग गया कि कौन सा बंदा लॉगिन है। यहाँ तक क्लियर है रे को, कोई मसला, कोई चीज़ तो समझ नहीं आ रही हो, क्लियर है भाई, पत्नी समझ आ रही है बात? हाँ भाई, आप लोग यहाँ पे समझ आ रही है? तुम्हारा दोस्त कहाँ है, कहाँ है, क्या बात है यार। अच्छा, तो डिकोडेड के अंदर मुझे डिकोडेड डॉट ईमेल मिल रहा है, डिकोडेड डॉट आईडी मिल रही है, इनिशियलाइज एट यानी ये टोकन कब बना था, और एक्सपायर्ड के टोकन एक्सपायर कब होगा। ऐसा करते हैं, टोकन बनाते हैं हम ना 1 मिनट का, और 1 मिनट बाद उसको दोबारा से इस्तेमाल करके देखते हैं कि वो एक्सपायर होता है या नहीं होता। ठीक है, आओ ज़रा इधर, किधर थी भाई हमारी API, ये
15 दिन का बनाया ना, हम इसको 1 मिनट का बनाते हैं सिर्फ, और ये देखते हैं कि क्या ये 1 मिनट के बाद एक्सपायर होता है या फिर ऐसी हवा में बात कर रहा है। सही है भाई। ओके, लॉगिन की API कहाँ गई? राफे वाला अकाउंट है हमारा, टोकन मिल गया हमें, सही है ना। 52 हो रहे हैं अभी, 54 पे चेक करते हैं कि क्या चाहिए। इसको कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पर आके चिपका दिया, ठीक है। अभी अगर मेट मारूंगा तो अभी तो चलेगा ये। ऑल पॉज फेच हो गई, राफे का डेटा भी आ गया। दोबारा ऐड करते हैं, ऑल पॉज फेच हो जाएंगी, राफे का डेटा भी आ जाएगा, ठीक है, दोनों आ गए। अब एग्जैक्टली ज़रा 54 पे देखेंगे कि ये टोकन हमारा एक्सपायर होता है या नहीं होता। अच्छा, इसके बाद ना एक चीज़ और होती है हमारे पास कि डेटा तो हमारे पास आ गया सारा, सही है। अब हमें ये करना है कि करंट यूज़र कौन सा लॉगिन है ना, करंट यूज़र कौन सा लॉगिन है, उसकी भी तो कुछ डिटेल्स हमें चाहिए ना। अभी तो हमें सिर्फ 2 चीज़ें मिल रही हैं, देखो अभी हमें सिर्फ ईमेल मिल रहा है और उसकी आईडी मिल रही है। क्या पता हमें उसका नाम भी चाहिए हो भाई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी चाहिए हो, क्या पता प्रोफाइल पिक्चर की भी नीड पड़े बैकएंड के अंदर, फर्स्ट नेम की भी नीड पड़े, लास्ट नेम की भी नीड पड़े। तो क्या मैं उसको हर बार ढूंढूंगा कि भाई यूज़र मॉडल डॉट फाइंड और वेयर ईमेल दिस, उसको लेकर आओ, उसका डेटा यहाँ गेट करो। इसके लिए ना एक आसान चीज़ हमारे पास होती है कि हम क्या करते हैं कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन वाला जो मिडिलवेयर है ना, इसके अंदर एक क्वेरी मार लेते हैं, ठीक है। देखो मुझे डिकॉर्डेड के अंदर यूज़र की आईडी तो मिल रही है ना, तो मैं मोंगोडीबी के अंदर एक क्वेरी लगाता हूँ कि भाई इस आईडी का मुझे यूज़र ला के दे दो। वो यूज़र मुझे मिल गया, उस यूज़र को फिर मैं हर जगह पे इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। ये वाली चीज़, टाइम हो गया हमारा, चलो हिट मारते हैं API मैंने हिट मारा, एरर आ गया। एरर क्या आया? JWT एक्सपायर। क्या आया भाई? JWT एक्सपायर आ गया, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे आप आके इसको ना मैं उड़ा के ट्राई केस में डाल दूँ सबसे पहले, ताकि अगर एरर आए ना तो वो कैच के अंदर गिरे, और जब कैच के अंदर गिरे तो आप उसको बोलो रिटर्न response डॉट स्टेटस 401 डॉट सेंड मैसेज अनऑथराइज्ड, ठीक है। क्योंकि टोकन एक्सपायर है तो दोबारा लॉगिन करो आप, सही। आप दोबारा हिट मारते हैं, टोकन एक्सपायर है तो अनऑथराइज आ गया, और अगर सही टोकन भेजें तो डेटा आएगा। अगर सही टोकन भेजें तो क्या डेटा आएगा? अच्छा, 1 मिनट का बना है ना ये, तो ज़रा सही तो करें पहले, तो वापसी 15 दिन का करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी ऑथेंटिकेटेड APIs हैं उनके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब डेटा को मुझे भेजना पड़ेगा, टोकन को मुझे भेजना पड़ेगा। अब मैं ये करता हूँ कि अपने ऑथ गार्ड वाले मिडलवेयर के अंदर एक मोंगोडीबी की क्वेरी लगाता हूँ कि इस आईडी के ऊपर जो यूज़र है वो आप क्या करो भाई साहब, पकड़ के ले आओ, सही है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई कॉन्स्ट करंट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, आ गया ना, ये रहा यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन। और फाइंड वन किस पे करना है? मैंने कहा अंडरस्कोर आईडी बराबर होनी चाहिए किसके, डिकोडेड टोकन डॉट अंडरस्कोर आईडी के, सही है। चलो, इसके बराबर जो भी यूज़र होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और टोकन के अंदर मुझे उसकी आधी अधूरी डिटेल मिली थी, अब मुझे उसकी पूरी डिटेल मिलेगी, ईमेल भी मिलेगा, पासवर्ड का हैश भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। आप जरा चेक करते हैं कि मिलता भी है नहीं मिलता, या हवा के अंदर बात करेंगे यहाँ पे बस। चलो, करंट यूज़र को कंसोल कराया हमने, इसको एक बार चलने दो सही से, चलने के बाद इसको चेक करते हैं, सेंड, ठीक है। देखो आईडी मिल गई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड का हैश आ गया, प्रोफाइल पिक्चर डाल आ गई, कब बना है, कब अपडेट हुआ है, कौन सा वर्जन चल रहा है यूज़र का, सारी डिटेल आ गई। अब हो सकता है कि मुझे इस यूज़र को किसी और API के अंदर भी चाहिए हो, तो क्या मैं वहाँ भी क्वेरी मारूंगा? नहीं,
अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि इस यूज़र की डिटेल्स को, जैसे हमने फ्रंट एंड के अंदर रिडक्स का इस्तेमाल किया था ना ग्लोबली सेट करने के लिए, वैसे ही हम बैक एंड के अंदर इसको ग्लोबली सेट कर देंगे। सही है। मैं बोलूँगा भाई आप क्या करो, आप इसको बोलो, गौर से समझना इस बात को, जिसको ये चीज़ आ गई ना उसको समझो बैक एंड तकरीबन आधा आ गया, एक्सपीरियंस उसके अच्छा समझ आ जाएगा जिसको ये वाला स्टेप समझ आ गया। ठीक है। बहुत सारे डेवलपर ऐसे होंगे जिनको समझ नहीं आती चीज़। मैं बोलता हूँ कि भाई करंट यूजर के वेरिएबल के अंदर मुझे जो अभी बंदा लॉगिन है वो मुझे मिल रहा है, यस और नो। मैंने बोला रिक्वेस्ट डॉट करंट यूजर। ठीक है। मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट के अंदर एक करंट यूजर के नाम की फील्ड बनाई और उस फील्ड के अंदर मैंने अपना करंट यूजर का ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा पास कर दिया। और इसके ठीक बाद मैंने नीचे नेक्स्ट को कॉल किया हुआ है। किसे कॉल किया हुआ है भाई? नेक्स्ट को कॉल किया हुआ है। यानी ये क्या करेगा, ये जो करंट यूजर की डिटेल है उसको मेरी रिक्वेस्ट के अंदर सेव कर देगा, और रिक्वेस्ट के अंदर करंट रिक्वेस्ट डॉट करंट यूजर के अंदर सेव करने के बाद नेक्स्ट कॉल कर दिया तो अगले मिडिलवेयर के अंदर जाके अपना काम करेगा, अगले मिडिलवेयर के अंदर जाके पास आउट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मिलता है, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स मिलता है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर, रिक्वेस्ट क्वेरी, सब मिलता है। तो अब जो जो एपीआई ने इस मिडिलवेयर को पास किया होगा ना, उस एपीआई के रिक्वेस्ट डॉट करंट यूजर के अंदर मुझे करंट यूजर मेरा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सही है। ये ऐसी चीज़ें जो अक्सर लोगों को नहीं आती। अच्छा, तो रिक्वेस्ट डॉट करंट यूजर के अंदर मुझे मेरा करंट यूजर मिल जाएगा, और मैंने जब नेक्स्ट कॉल कर दिया तो आगे जाके वो नेक्स्ट पास हो जाएगा। आओ ज़रा आगे। ठीक है। अच्छा, तो ऑथ राउट्स के अंदर से वो पास हुआ, JWT को उसने वेरीफाई किया, वेरीफाई करके JWT से पास आउट हुआ। अब JWT के बाद जैसे ही वो पोस्ट राउट्स के अंदर जाएगा तो उसको रिक्वेस्ट डॉट करंट यूजर के अंदर मेरे यूजर की सारी डिटेल मिल रही होगी। अब इनमें से किसी भी एपीआई के अंदर अगर मैं रिक्वेस्ट डॉट करंट यूजर लिखूंगा ना तो मुझे मिलेगा। आओ ज़रा चेक करते हैं। मैं ऑथ गार्ड को भी खोल लेता हूँ। ऑथ गार्ड के अंदर जो कंसोल लगा हुआ है इसको मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से आके, इसकी कॉपी कर लेता हूँ बस ना। ठीक है। और मैं इधर आके ना मेरी जो पोस्ट वाली एपीआई है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, गेट पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे ज़रा मैं कंसोल लगाता हूँ, फ्रॉम पोस्ट एपीआई। सही है। अच्छा, क्योंकि ये इस ऑथ गार्ड के मिडिलवेयर से पास होके आ रहा है तो रिक्वेस्ट डॉट करंट यूजर के अंदर मुझे करंट यूजर की डिटेल मिलनी चाहिए। कौन सी एपीआई के अंदर मिलनी चाहिए? वो एपीआई जिन्होंने इसको पास किया हुआ, यानी इसके बाद जो एपीआई लगी है, इससे पहली वाली में नहीं मिलेगा, इसके बाद वाली में मिलेगा, यानी पोस्ट वाली जितनी भी एपीआई है ना सब में मिलेगा मुझे। तो मैंने गेट के अंदर वो लगा दिया। आओ ज़रा एंटर मारा, एंटर मारा, क्या हुआ भाई? इंटरनल सर्वर एरर लिखवाया, करंट यूजर इज नॉट डिफाइन। अच्छा, रिक्वेस्ट डॉट करंट यूजर है ना, रिक्वेस्ट डॉट करंट यूजर का। चलो भाई, सर्वर इज रनिंग, mongoose इज कनेक्टेड। दोबारा हिट मारते हैं, ऑल पास फेच, आया नहीं आया? आ गया। सेम चीज़ अब मैं ना लॉगिन साइन अप की एपीआई के अंदर भी करता हूँ, तो वहाँ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो उससे पहले लगा है ना भाई। देखो पाइपलाइन को समझो ना, ऊपर से नीचे गिर रहा है ना। ऑथ की एपीआई पहले हैं, उसके बाद JWT का मिडलवेयर लगा हुआ है, और जो रिक्वेस्ट डॉट करंट यूजर वाला काम है वो JWT के मिडलवेयर के अंदर हो रहा है। सही है ना। तो जब ऑथ की एपीआई आप कॉल करोगे तो उसके अंदर तो डेटा ही नहीं आएगा, पास ही नहीं होगा कुछ, वहीं पे रुक जाएगा वो मिडलवेयर के पास जाएगा ही नहीं। मिडलवेयर के पास वो जब जाएगा जब आप ऑथेंटिकेटेड एपीआई से कॉल करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे आया मैं ऑथ राउट्स के अंदर आके मैं ज़रा एक कंसोल लगाता हूँ लॉगिन के अंदर भी। ठीक है ना, फ्रॉम लॉगिन एपीआई। तो यहाँ भी मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा ऑब्वियसली। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं मिला। नहीं, हमने कौन सी एपीआई कॉल करी है? अच्छा, लॉगिन की नहीं करी ना, लॉगिन वाली करते हैं। ठीक है, देखो अनडिफाइंड मिल गया, यानी बंदा लॉगिन ही नहीं है कोई। लॉगिन बंदा जब होगा जब आप इसको पास करोगे।
इसको बंद किया तो ना पोस्ट की API कॉल करते हैं दोबारा। ठीक है, देखो डेटा मुझे सारा मिल गया। तो JWT वाली जो चीज़ है वो सबके समझ आई या नहीं आई? क्लियर है हर एक को कि टोकन कैसे पास हो रहा है, डिकोड कैसे हो रहा है, मिडिल लेयर होता क्या है, नेक्स्ट का असल काम क्या होता है, हेडर्स में डेटा कैसे भेजना है पोस्टमैन से। हाँ भाई क्लियर है आप लोग तीनों भाई, पीछे टोपी वाले भाई क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे आते हैं और कुछ APIs हम बनाते हैं। सही है, हम बनाते हैं प्रोफाइल की APIs। जो बंदा लॉगिन है उसकी प्रोफाइल गेट करने की API, उसकी प्रोफाइल एडिट करने की API। ठीक है ना? अच्छा, प्रोफाइल जो एडिट होगी उसके अंदर हम फर्स्ट नेम को एडिट करेंगे, लास्ट नेम को एडिट करेंगे, ईमेल को एडिट नहीं करेंगे क्योंकि ईमेल के लिए हमें OTP चाहिए होता है। और पासवर्ड एडिट करने की API बना लेते हैं कि बंदा क्या करेगा, ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड को भेजेगा, अगर ओल्ड पासवर्ड सही होता है तो न्यू पासवर्ड उसके अंदर सेट हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना जब पासवर्ड अपडेट करते हो आप। सही है, और इसके अलावा कर लेंगे थोड़ा सा ये API बनेगी हमारी। ठीक है, रिसेंट क्या ईमेल सेंड वाला काम, हाँ वो पढ़ेंगे, लेकिन प्रोफाइल की API देखो हमने क्या किया, पहले हमने ऑथेंटिकेशन की सारी API बना ली, हमने प्रोफाइल की API वो पोस्ट की API बना ली। ठीक है, अब हम बना रहे हैं प्रोफाइल की API जो नेसेसरी होती है। जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाते हो वहाँ पे क्या लॉगिन साइन अप अगर है तो प्रोफाइल का भी ऑप्शन होता है, लॉग आउट का भी ऑप्शन होता है ना? तो एक एक करके ना सारी APIs बनाएंगे। चलो, अब जो ईमेल सेंड करने वाला काम होता है वो इतना मुश्किल नहीं है, वो आसान है, वो कर लेंगे। अच्छा भाई, यहाँ तक अगर कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई क्लियर है देखो? हाँ मत नहीं समझ आ गई? असाइनमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा? मुझे एक बैकएंड का असाइनमेंट मिला तुम्हारा, कौन सा मिला है? हो गया आपको? अच्छा भाई, चलो आगे। तो सबको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं। सही है, तो ऑथ के राउंड्स अलग हो गए और पोस्ट के राउंड्स अलग हो गए। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ थोड़े से और राउंड्स। मैं बोलता हूँ प्रोफाइल के राउंड्स बनाओ आप। कौन से राउंड्स बनाओ भाई? प्रोफाइल के राउंड्स बनाओ। तो मैं बोलता हूँ इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और बोलता हूँ कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, और मैं बोलता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, और यहाँ पे मैं सारे राउट्स बनाऊंगा, और राउट्स बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से आगे एक्सपोर्ट मार दूँगा। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या करोगे, आप बोलोगे प्रोफाइल स्लैश इंडेक्स, और आपका नाम क्या है इससे, प्रोफाइल डॉट। ठीक है, प्रोफाइल के राउट्स को मैंने यहाँ से आगे क्या किया भाई, एक्सपोर्ट मारा, और एक्सपोर्ट मारने के बाद मैंने बोला कि सर्वर की फाइल के अंदर आप आओ, और पोस्ट के बाद आप यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे, प्रोफाइल डॉट को भी यहाँ पे आगे ऐड कर दोगे। सही है, तो पहले ऑथेंटिकेशन राउट को चेक करिएगा, फिर ऑथ गार्ड के पास आउट होगा, अगर ऑथ गार्ड से पास आउट नहीं करता तो वहीं रुक जाएगा, अगर पास आउट होता है तो प्रोफाइल पोस्ट के राउट्स, और फिर लास्ट में प्रोफाइल के राउट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब प्रोफाइल के राउट्स वो राउट्स होंगे जिनको मेरा बंदा कौन सा बंदा एक्सेस कर सकता है प्रोफाइल के राउट्स को, ऑथेंटिकेटेड बंदा जो लॉगिन करके आया है। सही है, ऐसा ही है। अच्छा, तो मैं इधर आता हूँ, और इधर आके सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मुझे कौन कौन सी API चाहिए। मुझे सबसे पहले चाहिए गेट प्रोफाइल की API चाहिए होगी एक, सही है, एक चाहिए होगी मुझे अपडेट प्रोफाइल की API चाहिए होगी, एक मुझे चाहिए होगी कौन सी, डिलीट प्रोफाइल। यार डिलीट तो नहीं होता प्रोफाइल में, कहाँ होता है, डीएक्टिवेट कहलाता है वो, डिलीट तो नहीं होता बिल्कुल ही, कुछ प्लेटफॉर्म पे होता है, वो तो एडवांस चीज़ हो गई ना बिल्कुल, ये डिलीट ट्रू फॉल्स वाली वो नहीं करेंगे। गेट हो गया, अपडेट हो गया, अपडेट प्रोफाइल पिक्चर,
इसकी एपीआई ना अलग बनती है प्रोफाइल पिक्चर की, क्योंकि इसके अंदर ना पिक्चरें जा रही होती हैं, फाइल्स को हैंडल करना होता है, ठीक है। और कौन सी होती है, मेरे ख्याल में यही होती है, अपडेट ईमेल। चलो तो एक प्रोफाइल की तरह चले जाएगा। नहीं, अपडेट ईमेल प्रोफाइल के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ईमेल देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने अपडेट किया वो सही है, लेकिन अगर आप ईमेल अपडेट कर रहे हो ना तो ईमेल असली होना चाहिए। तो ईमेल के ऊपर हमें ओटीपी भेजना पड़ेगा, ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा, तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होगा, उसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपडेट पासवर्ड और ये वाली कुछ एपीआई बनानी है। तो गेट प्रोफाइल की एपीआई तो आसान होगी मेरे ख्याल में, है ना। राउटर डॉट गेट, ठीक है, स्लैश प्रोफाइल, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, फिर ट्राई कैच। मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ से, मैं क्या यहाँ पे कॉपी नहीं कर सकता, मैं क्या सिंपल इसको कॉपी करके यहाँ नहीं ला सकता। और अगर मैं इसको बोलूँ कि राउटर डॉट गेट कर दो, गेट करने के बाद आप इसको प्रोफाइल कर लो, प्रोफाइल करने के बाद इससे पढ़ाऊँ यहाँ से, बस रिस्पॉन्स डॉट सेंड भेजना और बस बात खत्म हो गई, सही है। तो एक मैंने टेम्पलेट टाइप चीज़ बना ली यहाँ पे। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि राउटर डॉट गेट प्रोफाइल, प्रोफाइल तो मेरे पास मौजूद है पहले से, कहाँ मौजूद है, करंट यूज़र में मौजूद है ना। तो मैं सिंपल इसको बोलता हूँ कि भाई आप यहाँ पे आओ और आप इसको बोलो कि भाई प्रोफाइल फैच, और डेटा के अंदर आप क्या भेजोगे, रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र। हाँ भाई, बन गई गेट प्रोफाइल की एपीआई। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई रॉकेट साइंस, कोई मैथ का फॉर्मूला, फिजिक्स का फॉर्मूला, कोई हमने थ्योरम व्यूरम पढ़े हो, कोई ज्योमेट्री वगैरह टेक्नोमेट्री, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा काम हो रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा, सही है। प्रोफाइल की एपीआई कॉल करें टोकन के साथ, चेक करें कि क्या रिस्पॉन्स आता है इसका। आओ ज़रा, मैंने कहा न्यू रिक्वेस्ट ऐड करो और आप यहाँ पे आगे बोलोगे प्रोफाइल, हेडर्स के अंदर टोकन पास होगा, टोकन के अगेंस्ट टोकन जाएगा, कंट्रोल एंटर किया, प्रोफाइल क्या हो गई भाई साहब, फैच हो गई, ठीक है। आईडी आ गई आपकी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड का हैश आ गया, क्योंकि हैश में कन्वर्ट है तो मसला नहीं है, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर कोई है नहीं तो नल आ गया, अकाउंट कब बनाया गया था वो भी आ गया, सही है भाई, समझ आ गई बात सबके। अच्छा, और इसके अलावा प्रोफाइल को एडिट भी कर लेते हैं, एडिट की भी आसान होगी एपीआई मेरे ख्याल में, इतनी मुश्किल होनी ही चाहिए। एडिट के लिए हमने पढ़ा था कि पुट इस्तेमाल होता है ना, भले से ये पाथ आपका सेम हो, बस मेथड चेंज होनी चाहिए। तो गेट और पुट चेंज हो गया तो स्लैश प्रोफाइल अगर पुट भी हो जाए तो मसला नहीं है, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर हमें क्या क्या एडिट करना है, क्या क्या एडिट करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एडिट करना है, और क्या करना है, बस ये दो चीज़ें हैं। ईमेल तो नहीं करना है अभी फिलहाल, है ना। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैसे एडिट होगा, सर हमने जो मोंगोडीबी के कोर्स वाले टाइम पे किया था, मोंगोडीबी को अपडेट वाला काम किया था ना, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मुझे बॉडी में चाहिए होगा पहले, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, आप इसको बोलो कॉन्स्ट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू रिक्वेस्टेड बॉडी डॉट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इज इक्वल्स टू रिक्वेस्टेड बॉडी डॉट लास्ट नेम, सही है। अच्छा, ये हो गया। और इसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ अपडेट वही चीज़ करनी है जो भेजी गई है। अगर फर्स्ट नेम भेजा है यूज़र ने तो सिर्फ फर्स्ट नेम को ही एडिट करना है, अगर लास्ट नेम भेजा तो लास्ट नेम को ही एडिट करना है मुझे। तो मैं बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले आप क्या करो, आप यूज़र को फाइंड करो, तो बोलता हूँ कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू अवेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, किस क्राइटेरिया पे आपको चाहिए, जिसके अंडर उसका आईडी बराबर हो किसके, रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी है, सही है। इफ़ नॉट यूज़र हो तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि भाई
अकाउंट नॉट फाउंड, 404 डॉट सेंड अकाउंट नॉट फाउंड। ठीक है, सही है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जो मेरा करंट यूज़र लॉगिन है उसकी आईडी के ऊपर डेटाबेस में क्वेरी लगाएगा। अगर तो यूज़र मिलता है तो सही है, अगर यूज़र नहीं मिलता तो अकाउंट नॉट फाउंड दे देगा। अच्छा, 99% केसेस में इसको मिल जाएगा यूज़र, क्योंकि टोकन तो मैंने ही बनाया ना भाई, टोकन तो मैंने ही बनाया। टोकन के अंदर जो आईडी है वो तो यूज़र की ही आईडी है ना, तो टोकन तो सही होगा। अगर टोकन सही होगा तो आईडी भी सही होगी, आईडी भी सही होगी तो यूज़र भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, अगर यूज़र नहीं मिलता तो अकाउंट नॉट फाउंड, और अगर यूज़र मिलता है तो मैं बोलता हूँ कि भाई यूज़र अगर बंदे ने फर्स्ट नेम पास किया है, गौर से देखना इस चीज़ को ना, अगर बंदे ने क्या किया है, फर्स्ट नेम पास किया है, तो आप बोलो यूज़र डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, और अगर उसने लास्ट नेम भी पास किया है तो उसको भी चेंज कर लो। ठीक है भाई, अगर लास्ट नेम पास किया है तो यूज़र डॉट लास्ट नेम को बराबर कर दो आप लास्ट नेम के। सही है, तो अगर उसने फर्स्ट नेम भेजा होगा तो फर्स्ट नेम अपडेट हो जाएगा, अगर लास्ट नेम भेजा होगा तो लास्ट नेम अपडेट हो जाएगा, कुछ भी नहीं भेजा तो कुछ भी अपडेट नहीं होगा। दोनों चीज़ें भेज दी तो दोनों चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। सही है, और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, अवेट यूज़र डॉट सेव। ठीक है, यूज़र में जो भी चेंजेस करे उनको आपने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपने बोला कि भाई रेस्पॉन्स डॉट सेंड, और प्रोफाइल हमारी क्या हो गई यहाँ पे अपडेटेड हो गई। सही है, कोई मसला तो नहीं था इसके अंदर, कोई डीएचए का पुल नहीं बनाया हमने, कोई समंदरी जहाज़ नहीं बनाया, सिंपल काम किया। आओ ज़रा आगे। अच्छा, गेट प्रोफाइल वाली एपीआई मेरी काम करेगी ये भी। सही है, अच्छा गेट के बाद अगर मैं यहाँ पे आके इसको एक और राउट बनाऊँ और इसको मैं बोलूँ कि अब आप अपडेट प्रोफाइल वाली एपीआई भी कॉल करोगे, कौन सी कॉल करोगे भाई, अपडेट वाली एपीआई कॉल करोगे। मैंने कहा न्यू रिक्वेस्ट और प्रोफाइल, बॉडी के अंदर क्या क्या भेजना था मुझे, हाँ भाई फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अच्छा जी, हम किसको चेंज करने लगे और राफे को चेंज करने लगे ना, तो मैं बोलता हूँ फर्स्ट नेम में आप लिख दो हारिस और लास्ट नेम में आप रख दो ठीक है। चलो हारिस रहो। अच्छा जी, चलो हिट मारे इसको। हाँ भाई, हो जाएगी अपडेट, नहीं होगी क्यों, गेट की जगह पोर्ट लगेगा, क्या बात है यार, एंटर करूँ हो जाएगा काम। अनऑथराइज क्यों, टोकन पास नहीं किया, टोकन पास नहीं किया, अब हो जाएगा। एंटर किया, प्रोफाइल अपडेटेड, चेक करें डेटाबेस में अब्दुल राफी को चेंज किया था ना हमने, अगर यहाँ से रिलोड करूँ तो क्या यहाँ पे हारिस रूम लिखा हुआ आ जाएगा। हाँ भाई आया, आया नहीं आया, समझ आई बात सबके। हमने बस JWT समझा है, एडिट करना तो सबको आता था MongoDB के अंदर कैसे होता है, वही काम ने यहाँ पे किया है। आइए चलो जी, आगे क्या करें, अब छुट्टी नहीं करें, आगे करते हैं पासवर्ड अपडेट वाला काम अपना। पासवर्ड अपडेट पे सबके समझ आ रही है ना आज की क्लास, वो बंदे आए नहीं तो सवाल पूछते तो क्लास जल्दी जल्दी जा रही है आज। तुम लोग सवाल नहीं पूछते। अपडेट प्रोफाइल पिक्चर को हम आखिर में करेंगे, अभी अपडेट पासवर्ड वाला काम करते हैं ना। अच्छा अहमद भी नहीं आया आज, हाँ शांटे सारे ठीक है ना। राउटर डॉट पुट पासवर्ड और बाकी चीज़ें उड़ा देते हैं यहाँ से।
ठीक है, इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, पासवर्ड अपडेटेड। अच्छा, अब कौन मुझे ये बताएगा, आप में से कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी फेसबुक या इंस्टा का पासवर्ड अपना चेंज किया है? कल ही किया है, रोज करते हो, क्या बात है। तुमने कब किया था आखिरी बार? हाँ, 2-3 महीने पहले। चलो, तो जब पासवर्ड अपडेट करने जाते हो किसी प्लेटफॉर्म का, तो वो क्या मांगता है आपसे? अकाउंट मांगता है, किसका करना है, लॉगिन मांगता होगा, टोकन उसको मिल जाता है वहाँ से। उसके बाद क्या मांगता है? पुराना वाला पासवर्ड मांगता है और नया वाला पासवर्ड मांगता है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे भी हम वही लेंगे, ठीक है। मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट ओल्ड पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड, ठीक है। तो अब मेरा यूजर क्या क्या भेजेगा, पुराना वाला पासवर्ड भेजेगा और नया वाला पासवर्ड भेजेगा। समझ आ गई बात? अब मुझे किसी तरह से, अब इसके ना स्टेप समझना क्या करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे पता है करंट यूजर कौन है, मुझे आइडिया है ना इस चीज़ का, करंट यूजर कौन है, मुझे रिक्वेस्ट डॉट करंट यूजर के अंदर वो मिलता है। तो मैं ये करूँगा कि करंट यूजर की आईडी के ऊपर क्वेरी मारूंगा, उस यूजर को डेटाबेस से उठा के लाऊंगा, बल्कि डेटाबेस से भी क्यों ला रहा हूँ, मुझे पहले से मिल रहा है, उसके अंदर मुझे पासवर्ड का हैश भी मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि ओल्ड पासवर्ड को और उसके हैश को मैच करूँगा। अगर तो वेरीफाई होता है तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो पुराना वाला पासवर्ड है वो सही है, ऐसा ही ना। अगर आपका ओल्ड पासवर्ड जो आपने भेजा है वो आपके अकाउंट वाले हैश से मैच करता है तो मतलब आपका पासवर्ड सही है, नहीं करता तो गलत है। अगर पासवर्ड सही है तो मैं क्या करूँगा, मैं न्यू पासवर्ड का हैश बनाऊंगा। न्यू पासवर्ड का हैश बनाने के बाद यूजर की प्रोफाइल के अंदर उसको मैं अपडेट कर दूंगा। समझ आई बात? जी जी सर, कौन जी जी बताइए। सही है, आप बोले ओल्ड पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड का अभी हुआ नहीं है ना, अभी तो करंट पासवर्ड है, जिसके बाद न्यू पासवर्ड करेंगे तो ये ओल्ड पासवर्ड होगा। ओल्ड पासवर्ड तो चलो करंट पासवर्ड कर लेते हैं, जाओ यार। और इसके बाद नीचे भी न्यू पासवर्ड के बाद भी रिटाइम न्यू पासवर्ड आएगा। कहाँ पे? न्यू पासवर्ड के बाद क्या है यहाँ पे? रिटाइम न्यू पासवर्ड 2 दफा पूछते हैं, एक दफा नहीं, 2 दफ़ा जो पूछता है वो तो फ्रंट एंड पे पूछता है, और 2 दफ़ा जो पूछता है ना वो उसके लिए पूछता है, आपकी यूजर एक्सपीरियंस के लिए पूछता है कि बंदा 2 बार एंटर कर ले। बैकएंड में उसको काम नहीं होता, उसे फ्रंट एंड पे पूछता है, फ्रंट एंड में हम लगाएंगे। और इसमें ये आएगा फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड का है, हाँ वो बनाएंगे, सब बनाएंगे एक तरह सर एक चीज ये है ना, सारे काम प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करनी होती है तो भी सेम एपीआई पे होता है। हाँ, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल डिफरेंट एपीआई होता है, सिलेक्ट प्रोफाइल सिलेक्ट पासवर्ड होती है। क्या क्या कह रहे हो? अभी हम सिलेक्ट प्रोफाइल पे देना, वहाँ प्रोफाइल गेट प्रोफाइल गेट वाली थी। जब हम अच्छे सही प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, भाइयों बातें नहीं, 2 सवाल पूछ रहे हैं। जब इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो उसी सेम एपीआई पे यानी सिलेक्ट प्रोफाइल पे ही हमारा पासवर्ड नहीं, वो एपीआई नहीं होती, वो तो फ्रंट एंड होता है ना, अच्छा वो यूआरएल फ्रंट एंड का यूआरएल होता है ना भाई, बैकएंड को तो कॉल कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो अपडेट प्रोफाइल की एपीआई बन गई हमारी बेहतरीन, गेट प्रोफाइल की एपीआई बन गई हमारी बेहतरीन, और पासवर्ड वाली बनानी है अपना। हाँ भाई, पासवर्ड वाली लॉजिक बताओ। सर पहले तो हमसे बिक्रिप्ट से ना, पहले वाले भी यूजर करंट पासवर्ड है ना, पहले हमसे मांगेंगे बिक्रिप्ट से मैच करेंगे, सही है। तो बिक्रिप्ट को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बिक्रिप्ट फ्रॉम बिक्रिप्ट जेएस, और इसके बाद कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने किसने बोला है? अभी भाई ने बोला है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट इस पासवर्ड ट्रू या इस करंट पासवर्ड ट्रू इज इक्वल्स टू अवेट बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर। कंपेयर में क्या पास करना है? पासवर्ड और हैश। तो पासवर्ड में क्या आएगा? करंट पासवर्ड आएगा,
और हैश के अंदर क्या आएगा भाई? हाँ भाइयों, मोंगोडीबी वाला आएगा। कैसे ऐड होगा? रिक्वेस्ट डॉट करंट यूजर डॉट पासवर्ड। ठीक है, इसमें मुझे पूरा हैश मिल रहा है ना उसका, तो इस हैश को और इस पासवर्ड को मैं कंपेयर कर लूँगा। अच्छा अवेट क्यों बोल रहा है भाई? क्या मसला है तुझे? अवेट क्यों बोल रहा है यार? बगैर अवेट के चल जाएगा? नहीं चलेगा यार, है ना? थोड़ी देर करता है सही हो जाएगा। चलो अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि अगर आपका करंट पासवर्ड ट्रू नहीं है तो आप क्या बोलोगे? पासवर्ड इनवैलिड, करंट पासवर्ड इज इनवैलिड। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, रिटर्न करो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड करंट पासवर्ड इज इनवैलिड। और अगर वो पासवर्ड सही होता है बंदे का, तो आगे क्या करना है? न्यू पासवर्ड का हैश बनाएंगे और उसको हम यूजर के अंदर अपेंड करा देंगे। तो मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट न्यू पासवर्ड हैश इज इक्वल्स टू अवेट बिक्रिप्ट डॉट हैश न्यू पासवर्ड 12 राउंड घुमाना है इसको। सही है, बन जाएगा पासवर्ड, हैश बन जाएगा। अब इस हैश को मुझे यूज़र के डेटाबेस के अंदर अपडेट करना है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई अवेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। सही है, अंडरस्कोर आईडी किसके बराबर होनी चाहिए? करंट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी के बराबर होनी चाहिए। और आपको जो है वो सेट क्या करना है? पासवर्ड सेट करना है। किससे सेट करना है? न्यू पासवर्ड हैश से। सही है भाई, इतनी सी बात है बस। बड़ी बात है छोटी बात है? बड़ी बात है ना। पूरा जो फेसबुक के पीछे जो पासवर्ड कैसे अपडेट होता है, प्रोफाइल कैसे बनती है, JWT क्या होता है, वो सब हमें पता लग गया। हैकर हो गए हम। अब किसका भी टोकन निकालेंगे, उसको जो है वो करेंगे, वो करने के बाद उसको हैक करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, ये चीज़ ना पहले होती थी नेटफ्लिक्स के अंदर। ये चीज़ होती थी कि वो क्या करता था, वो इंस्पेक्ट करके टोकन निकाला उसका लोकल स्टोरेज से या कहीं से भी, और वो दूसरे बंदे को पास आउट कर दिया, उसने भी लेके अपने पास डाला और दोनों भाई मिलके सब्सक्रिप्शन चला रहे। सर फिलहाल अभी ये काम हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं टोकन को? हम अभी फ्रंट एंड को भेज रहे हैं और वो लोकल स्टोरेज में सेव करा रहे हैं। लेकिन इसका सही तरीका ये है कि आप इसको कुकीज़ के अंदर सेव करो। ठीक है ना, करेंगे ये करेंगे। अच्छा भाई, गेट प्रोफाइल, अपडेट पासवर्ड। अपडेट पासवर्ड को चेक करें क्या? पासवर्ड जाएगा, पुट की एपीआई होगी, बॉडी के अंदर क्या पास करना है? करंट पासवर्ड क्या था हमारा? hello 123। और न्यू पासवर्ड क्या था हमारा? hello world 1 2 3 4 5। सही है। और अब मैं इसको हिट मारता हूँ तो मुझे बोलेगा अनऑथराइज, क्योंकि मैंने अगेन इसको टोकन पास नहीं किया। मैंने कहा इसको आप टोकन पास करो। टोकन कहाँ चला गया भाई? बनाया था, ये रहा, एंटर। तो मुझे बोल रहा करंट पासवर्ड इज इनवैलिड। क्या था भाई करंट पासवर्ड? ये रहा, पास 1 2 3 4। तो मैंने बोला कि करंट पासवर्ड के अंदर आप ये डालोगे
और न्यू पासवर्ड के अंदर 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। कर दूँ एंटर, हिट मार दूँ, अपडेट हो जाएगा, पासवर्ड नहीं होगा। सर ये नहीं बोलेगा पासवर्ड इज नॉट और इनफ सिक्योर। नहीं सिक्योर हमने लगाया नहीं ना मैंने अभी, लगाया टोकन डाला मैंने। देखो अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ कौन से वाले पासवर्ड से, पास 1 2 3 4 से। एंटर कर दो तो लॉगिन मुझे करने देता है। अब मैं जा रहा हूँ पासवर्ड को चेंज करने। पुराना पासवर्ड मैंने यहाँ डाला है और नया पासवर्ड मैंने दोबारा डाला है, ठीक है। सेंड हो गया अपडेट। अब मैं दोबारा पुराने पासवर्ड से लॉगिन करने जा रहा हूँ। क्या मुझे ये लॉगिन करने देगा? क्यों? पासवर्ड ही चेंज कर दिया आपने। क्या बोला? 1 2 3 4 1 2 3 4 मारो हिट, क्या करेगा? लॉगिन नहीं, लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन मारो हिट। क्या बात है यार, चलो चीते बन गए। समझ आई सबके बात कि प्रोफाइल पासवर्ड कैसे बनता है, पीछे हैशिंग कैसे हो रही होती है, एपीआई को सिक्योर कैसे किया जाता है, वो वाली सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अच्छा टाइम हमारे पास अभी है, लेकिन ऑब्वियसली पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आज बहुत पढ़ लिया हमने, ठीक है। कौन सा लाफिज बेटा, क्या हो गया? मिडिल का क्या फोल्डर? सर आज आपकी क्लास है क्या? यार मुझे नहीं लगता कि आप ये होगी। अच्छा एक चीज़ बतानी थी मुझे आप लोगों को, एक चीज़ बतानी थी मुझे। ये रहा भाई आपका मिडिल वेयर वाले भाई, ये मिडिल वेयर है हमारा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे, क्या रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें? हाँ रिकॉर्डिंग का काम वैसे भी खत्म हो